हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल दिवाकर यादव 1209 साइंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान कक्षा 12 संकुलन क्षमता के बारे में। संकुलन क्षमता या इसको हम संकुलन दक्षता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? इंग्लिश क्या होगी? पैकिंग एफिशिएंसी, EFFICIENCY। ठीक, अब ये होता क्या है? ठीक, तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक वर्ग दिया गया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए आपको कोई वर्ग दिया गया और या वर्गाकार एरिया है, ज़मीन है, कुछ भी है, उसको अपनी भाषा में समझिए। और आपसे मान लीजिए बोला गया कि इतने एरिया में आप कोई ए नाम की वस्तु रख दीजिए। तो यही जो वस्तु के द्वारा स्थान घेर लिया गया ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? संकुलन क्षमता। मतलब कुल का जितना भाग घेर लिया जाता है, कुल का जितना भाग घेर लिया गया, तो यही घेरा गया ना, तो यही जो घेर लिया गया इसी को हम क्या बोलेंगे? संकुलन क्षमता। ठीक है ना? बात समझ आ रही? कोई दिक्कत नहीं ना? तो घेरा गया स्थान बटे कुल आयतन, ठीक ना? जो घेरा गया है उसका आयतन बटे कुल का आयतन, इसी को हम क्या बोलेंगे? संकुलन क्षमता। ठीक, और नहीं समझ में आता तो जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि कोई जो है एग्ज़ाम है आपका, वो 100 नंबर का मान लेते हैं। कितने नंबर का? 100 नंबर का। और उसमें जो है आउट ऑफ 100 आपको मिलते हैं 72 नंबर्स। ठीक, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, आपका क्या आ गया? 72% आ गया। ठीक, तो संकुलन क्षमता जो हमको निकालना क्या है कि ऊपर वाला जो है कितना कवर किया हुआ आयतन है बटे कुल आयतन गुणे 100, यही हमारा क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता। ठीक है ना? अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे संकुलन क्षमता की परिभाषा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम जो है कितने प्रकार की जो है आकृतियाँ पढ़ चुके हैं इसमें, कि मतलब उनका जो कवरेज होता है वो कितना होता है। तो एक हम लोग पढ़े हैं SCC, एक हम लोग पढ़े हैं BCC, और एक हम लोग पढ़े हैं FCC। SCC में क्या होता है कि एक सिंपल क्यूब होता है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, SCC में एक सिंपल क्यूब होता है, कुछ इस प्रकार का। देखिएगा, थोड़ा सा आसान है। ठीक, तो इसमें प्रत्येक कोने पर क्या होते हैं? अवयवी कण या गोले होते हैं। ये जो अवयवी कण या गोले होते हैं ना, कोने पर जो होते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है? SCC, जिसको हम लोग आद्य या सरल घनीय कोष्ठिका बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक ना? तो ये जो है हमारा क्या कहलाता है? आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। ठीक, कोई दिक्कत? दूसरा हमारा क्या है? BCC। BCC वाले को अगर हम देखना चाहें तो देखिएगा, इसमें बॉडी सेंटर्ड, मतलब बीचों बीच एक परमाणु आएगा। ये इसमें आ जाएगा कुछ इस प्रकार का। ठीक, ये कोने पर हो जाएंगे अवयवी कण सभी को, एक परमाणु बीचों बीच होगा। ठीक, और लास्ट हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है ये ज़रूरी है, इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है ना? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, ये हो गया। और लास्ट हमारा आता है FCC। FCC वाले में क्या होगा? ये कुछ इस प्रकार का होगा।
ये देखिए इस प्रकार का। अब इसमें भी क्या होगा कि प्रत्येक कोने पर जो है अवयवी कण होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें प्रत्येक जो है सतह पर आधा गोला होगा, प्रत्येक सतह पर आधा गोला होगा, ठीक है ना। आगे और ये पीछे हो गया, ठीक है ना। बात नहीं सुनाई, एक ऊपर एक नीचे दो, एक बाएं एक दाएं, दो दो चार, एक आगे एक पीछे, कितना हो गया टोटल 6, ठीक है ना। बस अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इनकी प्रभाविता। तो एक चीज़ याद रखना है कि जो कोने पर परमाणु होते हैं उनकी प्रभाविता होती है 1/8, कहीं पर भी, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, कोने वाले का सबका कितना होगा 1/8 होगा। तो इसमें कितना गोला है, 1 2, यहाँ पर भी 1 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 1/8 बराबर कितना जाएगा, 8 से 8 कितना कट गया, 1 आ गया। तो प्रभाविता कितने आ गई, प्रभावित कणों की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक। इसका निकालेंगे, इसमें देखिएगा कितने कोने पर गोले हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणे 1/8 प्लस, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 गोले ऐसे हैं जो आधे आधे हैं, तो 6 गुणे 1/2, 2 3 या 6, 8 का नाम 8, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3 ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 1 + 3 हो जाएगा ये 4 के, ठीक है ना। अरे यही तो हुआ, 2 3 या 6, यही काटे ना, 8 से 8 कट गया, 1 आ गया। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इतना के बाद जो है हम इसको निकाल लेते हैं, इसका कितना आ जाएगा, इसमें भी कितना कोना है, 8 कोना, 8 गुणे 1/8 प्लस 1 गोला बीचों बीच है, तो प्लस कितना जाएगा 1, 8 से 8 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1, तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, प्रभावी कणों की संख्या कितनी आ गई, इसमें 2 आ गई। बात समझी, ये 8 गुणे 1/8 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 2, क्योंकि 8 से 8 कट गया, तो 1 + 1 बराबर 2 हो गया। बात समझ आ रही, कोई दिक्कत, इतना हो गया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे, संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता होता क्या है, तो संकुलन क्षमता जो है अभी हमने आपको बताया इस चित्र में, ये देखिए कि मान लेते हैं आपको कोई एक एरिया दिया गया और आपसे बोला गया कि इतने एरिया में आप जो है कोई ए नाम की एक वस्तु रख दीजिए, तो आपने यही वस्तु को रखने में जितना एरिया कवर कर लिया उसी को हम क्या बोलेंगे, इसकी संकुलन क्षमता, ठीक ना। और इसका जो संकुलन क्षमता निकालेंगे कैसे, कितना एरिया कवर किया गया बटे कुल आयतन गुणे 100, ये हो जाएगा प्रतिशत संकुलन क्षमता, ठीक ना। अब हम लोग जो है अपने पॉइंट पे आते हैं डायरेक्टली, हमको पढ़ना क्या है, तो देखिए हम लोग जो है अब पढ़ेंगे संकुलन क्षमता की परिभाषा। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, ठीक। पैकिंग एफिशिएंसी, ये होता क्या है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो इसकी जो परिभाषा होगी वो कुछ इस प्रकार होगी कि जैसे मान लेते हैं कोई क्रिस्टल है, ठीक, क्या है, कोई क्रिस्टल है, इसी को मान लेते हैं ये कोई है, क्या एक क्रिस्टल है, इसमें क्या है, अवयवी कण है, इन्हीं कणों के द्वारा कुल क्रिस्टल के आयतन का जितना भाग घेरा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 100 में से आपको मान लीजिए 72 नंबर मिलते हैं, तो 100 में से ही 72 मिला ना, तो ये पूरा क्रिस्टल हो गया। अब इस पूरे क्रिस्टल में से इन गोलों के द्वारा या इन अवयवी कणों के द्वारा जितना स्थान घेरा जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, संकुलन क्षमता। जैसे मान लीजिए आपको जो है कोई एरिया दिया गया, ठीक, कोई एरिया दिया गया, मान लेते हैं इसी चित्र में हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक एरिया दे दिया गया, ठीक, और आपसे बोला गया कि आप एक काम करिए, इतने में घर बनवा लीजिए, आप इतने में जो है गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह रख लीजिए, इतने में जो है गाय भैंस के लिए व्यवस्था कर लीजिए, इतना जो है आपके जो है
अन्य कामों के लिए जो है जगह है। ठीक, तो यही जो आपने कवर करवा लिया है इसी को हम क्या बोलेंगे, इसकी संकुलन क्षमता। मतलब पूरे में से आपने कितना कवर किया, जो कवर करेंगे वही क्या कहलाएगा, संकुलन क्षमता। जो नहीं कवर करेंगे उसको नहीं बोलेंगे, कितना कवर किया गया उसी को हमको ध्यान देना है। बात समझे? ठीक, अब संकुलन क्षमता की परिभाषा हम लोग लिखते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में या किसी क्रिस्टल में जालक में किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण का मतलब क्या, यही जो गोले हैं यही सब क्या है, इसके अवयवी कण है। ये आधा गोला ये भी क्या है, इसका अवयवी कण है। ठीक ना, किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों लिखिए, क्योंकि एक ही कण नहीं है ना, अवयवी कणों, एक से ज्यादा कण है ना, अवयवी कणों द्वारा जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेर लिया जाता है संकुलन क्षमता कहलाता है। तो सिंपल वर्ड में मेरे हिसाब से ये वाला एग्जांपल सबसे सुटेबल रहेगा कि आपको इतना एरिया दिया गया और इसमें बोला गया कि आप जो घर बनवा लीजिए, इसको किसी और यूज में ले लीजिए, इतना एरिया आप किसी और काम में ले लीजिए, इतना और किसी काम में लीजिए। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि क्या पूरा का पूरा एरिया कवर कर लिया गया कि कुछ बीच में बचा हुआ है। ये देखिए अभी बचा हुआ है इतना, ये इतना बचा हुआ है। तो जितना आपने कवर किया है वही उसका क्या कहलाएगा, संकुलन क्षमता कहलाएगा। ठीक ना, तो देखिए हम परिभाषा क्या लिखे हैं कि किसी संकुलन क्षमता की परिभाषा, किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों का मतलब क्या, यही जो गोले वगैरह हैं जिनके द्वारा स्थान घेरा गया, ये हो गया है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये आगे वाला आधा गोला, ये पीछे वाला आधा गोला, तो इन सब के द्वारा जो घेरा गया स्थान है ना उसी को हम क्या बोलेंगे, संकुलन क्षमता। मतलब अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और ये भी स्पष्ट हो रहा कि ये पूरा का पूरा जो ये घन है, घन का जो आयतन है, ये पूरा घेरे हैं कि कुछ भाग घेरे हैं, कुछ भाग घेरे हैं। तो वही जो भाग घेरे हैं उसी को हम निकाल करके बता देंगे, तो वही उसका क्या कहलाएगा, संकुलन क्षमता। ठीक, तो किसी क्रिस्टल जालक में, ये क्रिस्टल जालक हो गया पूरा एक, अवयवी कणों मतलब इन गोलों वगैरह के द्वारा, जालक के कुल आयतन का, ये पूरे इसका घन का जो पूरा आयतन होगा, जितना भाग घेर लिया जाता है, मतलब ये सब गोला मिल के कितना भाग घेरा है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी संकुलन क्षमता। ठीक, तो ये पूरे घन का जितना आयतन होगा उसका कुछ ही भाग जो है, ये जो गोले आपको दिखाई दे रहे हैं आधे गोले या 1/8 वाले, ठीक ना, वो सब जो है कुछ ही भाग घेर पाए हैं, पूरा का पूरा नहीं घेर पाए हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, संकुलन क्षमता। ठीक, बात समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब हम लोग लिखते हैं संकुलन क्षमता का सूत्र। संकुलन क्षमता
संकुलन क्षमता, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा संकुलन क्षमता बराबर जालक के अवयवी कणों का आयतन, जालक के या क्रिस्टल जालक जो भी आप कहें, जालक के अवयवी कणों का आयतन अपन एक कोष्ठिका का आयतन या क्रिस्टल जालक का आयतन। क्रिस्टल जालक का आयतन या एकक कोष्ठिका का आयतन, क्रिस्टल जालक या एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक ठीक है ना, बात समझ आई? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर तो हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पर अवयवी कणों का आयतन, कणों का मतलब क्या बता रहा है, बहुत सारे कण, कणों का मतलब बहुत सारे कण, तो एक कण का आयतन जो हमको ज्ञात होना चाहिए। ठीक, अब अवयवी कणों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अवयवी कणों की संख्या अवयवी कणों का आयतन ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे अवयवी कणों की संख्या गुणे एक कण का आयतन। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि एक ईंट का दाम अगर 20 रुपया है तो 5 ईंट का दाम कितना होगा, तो एक ईंट के दाम से 5 ईंट के दाम में गुणा कर देंगे तो 20 पंचे 100 रुपया आ जाएगा। मतलब अगर आपको एक का मालूम रहेगा तो 5 का आप निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है जो अवयवी कणों का आयतन है उसमें जो है कणों की संख्या हमको मालूम हो जाए और एक कण का आयतन मालूम हो जाए, तब हम क्या करेंगे कि जितने कण रहेंगे सबका आयतन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है ना, बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा चलिए ठीक, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो ये आसान है थोड़ा सा। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अवयवी कणों का आयतन। ठीक ना, हम लिख सकते हैं चूँकि अवयवी कणों का आयतन बराबर, इसको निकाल रहे हैं हम लोग, ये कैसे निकालेंगे, अवयवी कणों का आयतन, कणों का आयतन बराबर हो जाएगा कणों की संख्या गुणे एक कण का आयतन, एक कण का आयतन। ठीक ना, एक कण का आयतन। ठीक है ना, बस है बटे ये क्या हो जाएगा, यही रह जाएगा एकक कोष्ठिका या क्रिस्टल जालक का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक, या क्रिस्टल जालक का आयतन, बात वही है। क्रिस्टल जालक का आयतन। ठीक, तो मतलब हम इस सूत्र को जो है ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, दोनों का मतलब एक ही है। बस यहाँ पर जालक के अवयवी कणों का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कणों की संख्या निकाल लेंगे और एक कण का आयतन। ठीक, अब कणों की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, तो जेड से, और एक कण का आयतन जो होता है ये होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक ना, बस और एक क्रिस्टल जालक का जो आयतन होगा वो हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिस्टल जो होगा हम लोग देख रहे हैं ना कि ये कैसा है, घनाकार है, तो घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं।
तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है वो अगर कितना है, a है, ठीक ना, तो घन का आयतन होता है भुजा का घन। ये क्या हो जाएगा, a की पावर 3। ये क्या हो जाएगा, a की पावर 3। बात समझ में, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि अवयवी कणों का आयतन बराबर किसके हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, अगर अवयवी कणों का आयतन निकालना है तो हमको कणों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए और एक कण का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक। और यहाँ पर एक कोष्ठिका का आयतन, तो एक घन का जो आयतन होगा वही एक कोष्ठिका का आयतन होगा। तो यहाँ पर एक कोष्ठिका का जो आयतन होता है वो हो जाएगा a की पावर 3, ठीक है ना। बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये हमारा सूत्र क्या आ गया, ये आ जाएगा z गुणे 4/3 पाई आर का क्यूब बटे a की पावर 3, ये आ गया हमारा सूत्र। अब हम लोग जो है एक एक के लिए जो है, हाँ एक चीज़ हम लोग करना भूल गए, यहाँ पर गुणे 100 लिखना हम ना। अगर प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत संकुलन क्षमता की बात करेगा तो यहाँ पे 100 से गुणा मार देंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब जो है हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत संकुलन क्षमता की जब बात करेगा तो यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे तो यहाँ पे आपको 100 से गुणा मारना पड़ेगा, ठीक। अब हम लोग ज्ञात करेंगे एससीसी के लिए संकुलन क्षमता। एससीसी का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब आद्य या सरल घनीय एकक कोष्ठिका जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, उसके लिए निकालेंगे अब हम लोग। चलिए ठीक, अब देखिए, तो हम लोग लिखेंगे एससीसी या सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए, कोष्ठिका के लिए, ठीक है ना, बात समझे। अब यहाँ पे यस का मतलब हो जाएगा सिंपल, यस का मतलब, इसका मतलब हो जाएगा सिंपल, और इस सी का मतलब हो जाएगा क्यूबिक यूनिट, और इस सी का मतलब हो जाएगा सेल, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर जो है कुछ सोचना नहीं है। अब देखिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक सरल आद्य घनीय कोष्ठिका बनाना पड़ेगा। सरल आद्य घनीय कोष्ठिका जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, ये इस प्रकार होगी कुछ, ठीक, बात समझे। यहाँ पर अवयवी कण, यहाँ पर भी अवयवी कण, यहाँ पर ही अवयवी कण, हर जगह जो अवयवी कण जितना है आपको पता है, ठीक। अब मान लेते हैं कि ये दोनों अवयवी कण जो है ना एक दूसरे से कुछ इस प्रकार अटैच है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। लेकिन इतना हमको याद रखना है कि ये कण का जो कुछ हिस्सा है वो बाहर बता रहा है, तो सबके हिस्से बाहर हैं, ठीक। तो इनका सेंटर अगर हम मिला देते हैं ना तो यहाँ से यहाँ तक का जो है रेडियस बनेगा एक आर, और यहाँ से यहाँ तक का क्या बनेगा आर, बात समझ आई। लेकिन अगर हम इन दोनों रेडियस को आपस में मिला दें तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई बनेगी उसको हम मान लेते हैं a, और इतना हमको आपको पता है कि घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक, बात समझ आ रही है। इतना हो गया, घन की सभी भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। अब हम लोग वही सूत्र लगा देंगे, संकुलन क्षमता बराबर संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, z गुणे एक कण का आयतन, एक कण का आयतन
बटे एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, यही ना बस समझे। अब यहाँ पर जो है ये जेड क्या बताता है, कणों की संख्या, जेड बताता है कणों की संख्या। ठीक, अब एक चीज़ ये बताइए, इसके लिए हमने अभी जो है प्रभावी परमाणुकता निकाला था, तो कितने कण हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो जाएगा 8। और कोने पर कितना भाग उपस्थित होता है, तो 1/8, 8 से 8 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जेड का मान आएगा वो कितना आएगा, 1। 1 बराबर किसके आ गया, जेड के। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कणों की संख्या, मतलब कितना आ गया यहाँ पे, 1 आ गया। 1 गुणे, और एक कण का आयतन हम लोग देखिए पीछे पढ़ चुके हैं। एक कण का आयतन बराबर क्या होता है, देख लेते हैं एक बार। 4/3 पाई आर की क्यूब। आपको जो भरोसा होना चाहिए ना कि कहाँ से मामला आ रहा है क्या। ये देखिए एक कण का आयतन 4/3, ये लिखा हुआ है देखिए, एक कण का आयतन बराबर 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है ना, बस में रही ना। तो जेड हमने कणों की संख्या है मान ली है, और 4/3 पाई आर का क्यूब क्या है, एक कण का आयतन है। यही हमको रखना है, मान रख देते हैं, फटाफट आ जाएगा अभी, है ना, कुछ है नहीं इसमें। तो अब देखिए, तो एक हमने रख दिया जेड का मान। अब ये भी कणों की संख्या 4/3 पाई आर का क्यूब, इतना हो गया, बटे एकक कोष्ठिका का आयतन a की पावर 3, क्योंकि एक भुजा जो होगी उसी को हम मानेंगे भुजा का वर्ग, भुजा का पावर 3, भुजा का क्यूब। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लेते हैं कि एक गोले का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो दो गोले कितना हो जाएगा, 2r। ठीक ना। तो एक चीज़ हम और कर सकते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा, 4/3, एक से गुणा करें कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा ना। 4/3 पाई आर की क्यूब बटे a की पावर 3, इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्या करेंगे, a बराबर यहाँ पे हमको देखने में आ रहा है कि किसके बराबर है, तो एक आर ये कुल कितना r हो गया, देख रहे हैं ना। a बराबर ये हो जाएगा हमारा, एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया, कितना r हो गया, a बराबर हमारा क्या आ गया, 2r। ठीक, तो हम a की जगह पे अब 2r रख देंगे, तो जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब बटे 2r की पावर 3, 2r की पावर 3। अब ये हो जाएगा 4 गुणे पाई गुणे आर की पावर 3 बटे 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे, गुणे अब 2r की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2r गुणे 2r गुणे 2r, यही ना। अभी हो जाएगा हम इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, या फिर हम इसको ऐसे लिख दें 4 गुणे पाई गुणे आर की पावर 3। ठीक, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, तो 3 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 आर की पावर 3, ये ना। आर की पावर 3 से आर की पावर 3 कट गया, 4 एकन्नम 4 दूना 8, ये हमारा क्या आ गया, पाई अपान 3 दूना 6, पाई अपान 3 दूना 6। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ हमको ध्यान देना है कि पाई का मान कितना होता है, 22/7। पाई का मान होता है 22/7। अब 22/7 का मान हो अगर हम निकालेंगे तो 7 तिरिक 21, एक बचा, इसके बाद हो जाएगा 10, 7 एकन्नम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 3.14 आ गया। अब ये हो जाएगा 3.14/6। ठीक, अब हम इसको भाग दे देंगे, तो ये जो है हमारा आ जाएगा 0.524। अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए हमने कैसे किया है, तो हो जाएगा 3.14 है, 3.14/6, ऊपर नीचे 100 से गुणा मार देते हैं, यही ना। ठीक,
इसको अलग कर लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। अब ये हो जाएगा 314 अपान 600, यही ना। अब हम यहाँ देखिए भाग दे देते हैं, 600 भागे 314, यही ना, 314, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा 0 पॉइंट, तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा जैसे ही दशमलव लगा। अब ये हो जाएगा 6 पंचे 30, ठीक। तो 6 पंचे 30 का मतलब हो जाएगा 3000 हो जाएगा। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3000। अब ये 140 आ जाएगा, ठीक। अब 140 आ गया तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा, फिर हो जाएगा 6 दूना 1200, ठीक है ना। अब ये कितना आ गया, फिर 200 आ गया हमारा, ठीक। एक जीरो और बढ़ेगा, ये 2000 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, ठीक है ना, 1800। ऐसे मतलब आप करेंगे तो ये फाइनली हमारा कितना आ जाएगा 0.524, ठीक। तो ये जो हमारा क्या आ गया, संकुलन क्षमता आ जाएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमको बस याद रखना है कि अगर परसेंटेज की बात करेगा, प्रतिशत संकुलन, तो हम 100 से गुणा मार देंगे। अगर प्रतिशत संकुलन की बात नहीं करेगा तो 100 से गुणा नहीं मारेंगे। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।